सबसे पहले प्रथम वंदन कुलदेवी को, माँ भगवती को नमन, क्योंकि आज माँ का पर्व है। हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में इस पर्व को हम नवरात्रि के रूप में बहुत आध्यात्मिकता से और पूर्ण समर्पण के साथ मनाते हैं। तो सबसे पहला नमन माँ कुलदेवी को, माँ भगवती को, सादर वंदन। सभी को मेरा करबद्ध प्रणाम, छोटों को स्नेहाशीष, मेरे सुनने वालों सभी को मेरा नतमस्तक करबद्ध शत शत नमन। पहला नमन मेरे इस मंच को, राजपूत मदर्स फाउंडेशन को, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरा वजूद है, जो मैं हूँ। शायद मुझे लगता नहीं कि सच है कि ये मंच ना होता तो शायद मैं नहीं होती। इस मंच को मेरा शत शत नमन, जिसने सभी मातृशक्तियों को एक अनमोल माला के अंदर पिरो के रखा है। मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं आप सबसे रूबरू हो सकूं। तो सबसे पहला नमन माता को, फिर आप सभी को, और फिर इस मंच को। और धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का, जिसने हमें इस कायनात का सबसे अनमोल तोहफा दिया, सबसे अनमोल सौगात दी, हमें माँ बनाई। शायद जिससे बेहतर और खूबसूरत एहसास इस जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। आज मैंने माँ के ऊपर एक कविता साझा की है। यहाँ मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वो कविता शायद यहाँ मैं नहीं पढ़ता हूँ। माँ मेरा सारा जहां। पहले भी मैंने एक कविता लिखी थी, इसमें मैंने लिखा था, माँ मैं तुझे कहूँ क्या, चांद सितारे दूर हमारे, तुझको उपमा दूं क्या। माँ मैं तुझे कहूँ क्या, माँ के लिए कोई उपमा नहीं हो सकती। इस जहां में माँ सा बस माँ सी तो बस माँ ही माँ है, दूजा और कहाँ। अब जो सब मुझे सुन रहे हैं, माँ अपने पे बेपनाह बेशर्त मोहब्बत लुटाती है। ना उसका कोई मोल है, ना कोई तोड़। हम भी माए हैं, वो मोहब्बत हम भी अपने आने वाली पीढ़ी पे, हमारे बच्चों पे लुटा रहे हैं, वो अपने बच्चों पे लुटाएंगे। और ये सिलसिला इस कायनात को कायम रखने के लिए सदा चलता चला जाएगा। माँ से सुंदर शब्द ही इस धरती पर नहीं बने। और देखिए, एक बहुत बड़ी ताज्जुब की बात, आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में देखिए, माँ जो शब्द है वो अमूमन मैं से ही शुरू होता है। मातृ ले लो, माँ ले लो, माई ले लो, माँ ले लो, मैं तो आएगा ही, मदर ले लो। माँ के एहसासों को कभी हमने भूलवश भी अगर माँ के एहसासों को इग्नोर किया है, दिल दुखाया है, तो आप समझ लीजिए आपके लिए क्षमा कहीं नहीं है। आपके लिए नहीं, हम सब के लिए कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि माँ तो आपको तो भी माफ करेगी, हर गलती को माफ करने वाली माँ, हमारी बलाएं हमारे गम भरने वाली माँ, हमारे लिए दिन रात दुआएं करने वाली माँ, अपनी कोख में सृजन का अंकुरण करने वाली माँ। क्या कहोगे माँ के लिए। एक मत मैंने ये भी सुना आज कि क्यों माँ के लिए एक दिन, माँ के लिए तो सब दिन। किसने कहा कि माँ के लिए सब दिन नहीं है, पर एक दिन विशेष पर हम सब कुछ सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए ही कर रहे हैं। एक रूटीन के अंदर हम शायद इतना नहीं कर पाते, पर आज हम विशेष रूप से माँ को कॉल कर रहे हैं, माँ से बात कर रहे हैं, माँ की ही बातें सुन रहे हैं, पूरे दिन की शुरुआत माँ के एहसास से जी रहे हैं। तो क्यों नहीं हम एक दिन ऐसा कर लें, तो कोई बुराई नहीं है, मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगता है। निश्चित रूप से माँ का हर दिन है, पर एक विशेष दिन माँ को विशेष महसूस करवाया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। आज का मेरा ये जो मुझे ये अवसर राजपूत मदर्स फाउंडेशन ने दिया है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मैं समर्पित करती हूँ हमारे सभी परदादी सा को, दादी सा को, मदर्स को तो है ही, मदर्स तो हम सब हैं ही, पर मेरा विशेष आज का जो सेशन है, मेरा विशेष रूप से हमारे परदादी सा दादी सा को समर्पित है, जिनकी स्नेहमयी छत्र छाया में हम फूल रहे हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। वो परवरिश, वो स्नेह, वो उनका आंचल, वो उनकी कहानियां, वो उनकी सीख, जिससे आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ, जिससे आप अपने बच्चों से रूबरू हो रहे हैं, बस वही जिंदगी की सौगात है। तो आज का ये सेशन
पूर्णतया उन सभी को समर्पित है, पूरी तरह से। ऐसे बोलते हुए भी अंदर से जैसे बच्चे के लिए जो ममता आती है, वही स्नेह की धारा मेरे अंदर है। हम बहुत लकी हैं कि हमारे यहाँ पे संयुक्त परिवार की प्रथा है। हमारे दादी साहब परदादी साहब हमारे साथ रहते हैं, हम अपने बुजुर्गों, वो भी लकी हैं कि वो अपनी कितनी पीढ़ियों को देख रहे हैं, खुशहाल देख रहे हैं, अपने आशीष उन पे लुटा रहे हैं। हमें वृद्धाश्रमों की आवश्यकता नहीं है कि हम संयुक्त परिवार में हैं। अब मैं टॉपिक की शुरुआत करती हूँ। देखिए, मेरा टॉपिक है कि क्या माँ सारे सितारों से जगमगाकर अपने बच्चे का भविष्य बना सकती है? क्या माँ सितारा मैं अभी नहीं हूँ, पहले मैं अपनी बात कहूंगी। मेरी बात, मैं हमेशा, मेरा लाइव भी आता है तब आप मुझे सुनते होंगे, मैं किताबों की बातें नहीं करती, मैं तो अपने विचार लिखती हूँ। माँ कुलदेवी की कृपा से जो मुझे विचार आते हैं मैं वही लिखती हूँ, वही साझा करती हूँ। आपकी असहमति मुझे शिरोधार्य है, पर मेरे विचार अलग हैं। किताबों से नहीं, माँ महान है, हम सब जानते हैं माँ तो महान ही है। माँ और महान पर्याय है, क्या कहना इस बात का। माँ धरती है, माँ सब कुछ है, पर मैं ये बातें नहीं करूंगी। इस जीवन में हमें माँ के रूप में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे हम बच्चे का भविष्य जगमग कर सकते हैं, मैं वो बातें करूंगी। माँ को किसी पाठशाला में अपने कर्तव्य या कर्तव्यों का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, माँ को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अब ताज्जुब देखिए, एक अरघड़ सी चंचल सी लड़की शादी होके टॉमबॉय के जैसे रहने वाली भी शादी हो जाती है, फिर माँ बनती है, कोई ट्रेनिंग देता है? कहाँ से वो स्नेह की धारा उसके अंदर प्रस्फुटित हो जाती है? जो बच्ची हर चीज को गंदा अच्छी कहने वाली, कैसे अपने बच्चे का सारा सुसु सब कर लेती है? किसी ने ट्रेनिंग दी उसको? ये भाव इंसान में नहीं, पशु में भी है। तो हम अगर ये काम कर रहे हैं तो हम कोई बहुत महान नहीं कर रहे। ईश्वर ने हमें माँ बनाया है, ये हमारे ऊपर उपकार है। कई बार कई लोग कहते हैं मैं इतना कर रही हूँ घर के लिए, मैं बच्चे के लिए। करना ही है, क्या करोगे आप एक समय में? अगर अपना समय, अपना तन मन धन देकर अगर एक बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए पुरुषार्थ नहीं करोगे तो क्या करोगे? वो तो आपको करना ही है, वो आपका महान कर्तव्य है। पर यदि आपने अपने बच्चे के अलावा किसी और बच्चे के भी जीवन में रौनक जगा दी, जैसे राजपूत मदर्स फाउंडेशन कर रहा है, अपनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के द्वारा कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अपने बच्चे से पालने से ज्यादा बड़ा है। नर नहीं पशु निरा, जो आप ही चले, अपने बच्चे को सारी दुनिया करती, पशु भी करता है। हम देख लो प्रकृति में नजर फैला तो सब यही हो रहा है, और हमें करना ही है। वो हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, ये नहीं किया तो हम ईश्वर को जवाब ही नहीं दे सकते। जिसने माँ बनाया है उसको इतना जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, कि जिस संतान की जिम्मेदारी तुमने मुझे दी है, मैं अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करके उस बच्चे के लिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तन मन धन सब न्योछावर कर दूंगी। तो माँ को कभी भी कर्तव्य अकर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। फिर दूसरी बात, बच्चा जब सफल होता है, आपको भले, आप इस बात को पहले पूरा सुनिएगा फिर आप सोच के बताइएगा। बच्चे की सफलता के लिए खुद को पुरस्कृत ना करें और उसके असफलता के लिए खुद को तिरस्कृत ना करें। क्या कहा मैंने? बहुत बड़ा सार छिपा है इसके, और इसको आप गीता के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चा सफल होता है, माँ के प्रयास तो होते ही होते हैं। एक ही माँ की दो संतान है, माँ के प्रयास सेम है। एक बच्चा बहुत सफल हो गया और एक कुछ भी नहीं बन पाया। तो जो बच्चा सफल हो रहा है, अपने आप को इतना पुरस्कृत ना करें, क्योंकि उस पुरस्कार के साथ अहम जुड़ जाएगा। देखो, फिर हम ये शेयर करते हैं, मैंने बच्चे के लिए ऐसे किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। आपने किया, आपका बच्चा इसलिए किया, आपको करना ही था, पर बच्चे की नियति नहीं थी। माँ तो आप दोनों बच्चों की है, तीनों बच्चों की है, तो पुरस्कृत कर भी दिया, पर अहम भाव से ना हो कि देखो मैं ऐसी थी और मैंने बच्चे को ऐसा कर दिया। और यहाँ ये बात
मैं विशेष रूप से उन मदर्स के लिए कहना चाहूंगी जिनके बच्चे उनके तन मन धन से सब कुछ करने के बावजूद सफल नहीं हो पाए। वो निराशा के अंधेरे में दिन दिन डूबती चली जाती है। दूसरों को देख के वो सोचने लग जाती है, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे प्रयासों में क्या कमी रह गई। बिल्कुल कमी नहीं है आपके प्रयासों में। अपने आप को किसी कीमत पर तिरस्कृत मत करिए, अपने आप को तनाव निराशा का अंधेरा मत दीजिए, अपने आप को सजा मत दीजिए। नियति है ये, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी महाभारत चल रहा है, कुछ ही दिनों पहले गीता का अध्याय आया था, गीता वाला एपिसोड चल रहा था। तो अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सामने मेरे पितामह, मेरे दादा, मेरे ज्येष्ठ, मेरे भ्राता सब हैं। तो कृष्ण ने क्या कहा था कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या करोगे, इस समय तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। क्या हम फल की आशा से लिप्त होकर काम करते हैं? क्या फल का आपको पता है? अगर फल का पता होता तो क्या भीष्म पितामह वो भीष्म प्रतिज्ञा लेते? क्या फल का पता होता तो द्रौपदी वो कुटिले और व्यंग्यात्मक शब्द बोलते जिसने महाभारत करवा दिया? नहीं। तो आप बच्चे के लिए तन मन धन से न्योछावर रहो, पूरा पुरुषार्थ करो, और आपको करना ही है, ये आपका कर्म है। पर अगर उसके फल के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी, आप उसके प्रति इतने लिप्त हो जाओगे कि मैंने इतना पैसा, इतना एफर्ट सब लगा दिया, मेरा बच्चा आईएएस बनना ही चाहिए, वो बनता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने उसके लिए पुरुषार्थ कर दिया। और अगर नहीं बन पाया तो आप अपने आप को सजा दोगे, आप फ्रस्ट्रेशन में आओगे, ये गलत है। यहाँ आपकी मैच्योरिटी नहीं, आपकी मैच्योरिटी दिखनी चाहिए कि अल्टीमेटली बच्चे की अपनी तकदीर, उसकी अपनी किस्मत भी तो होती है जो उसका दिशा निर्देश करती है। हम अपने प्रारब्ध के अधीन हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के मेल से जीवन बनता है। तो जिनके बच्चे अच्छे निकल गए वो ईश्वर की कृपा के पात्र हैं, जिनके नहीं बन पाए वो अपने आप को पनिशमेंट माने, अपने आप को ये कहना एक माँ के रूप में मैं तो फेल हो गई। कभी मत कहो, कभी मत कहो, अपने निज को मत भूलो, माँ तो हो पर एक स्वयं में एक व्यक्तित्व भी तो हो। आपकी ये आसक्ति आपको निराशा के गहन अंधेरे में डाल सकती है, आपके जीवन को बहुत ही क्या कहें, बहुत ही कड़वाहट से भर सकती है। फिर ये कड़वाहट कहाँ निकलेगी? बच्चों पे निकलेगी, रिश्तों में निकलेगी। आपने कर दिया और हर पल करते रहो, पर उसके बाद उस फल से इतने मत बंधो कि आप वो फल पूरा ना होने पर आप अपने आप को परेशान कर लो, अपने आप को असफल समझ लो, अपने आप को बेकार समझ लो। ये मैं मेरे अनुभवों से कह रही हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले कुंडली दिखाने के लिए मेरे पास कॉल आया था, तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छी पोस्ट पे, हाईली एजुकेटेड, बच्चा नहीं पढ़, सारे एफर्ट लगा चुके, बहुत रो रही थी वो कि मुझे वो टीचर है, बहुत अच्छी प्रोफेसर है, तो कहती है मुझे मेरे स्टूडेंट्स के सामने जाने से शर्म आने लगी। मैंने कहा क्यों? कि मैं क्या मुंह दिखाऊं, मैं तो अपने बच्चे को ही नहीं सुधार सकती। इतना गलत स्टेटमेंट है। मैंने उनको बहुत मोटिवेट किया और ईश्वर की कृपा से वो उस फ्रस्ट्रेशन से बहुत बाहर आ गई। हम बात हमेशा फूलों की नहीं कर सकते, फूल के साथ कांटे भी होते हैं जिंदगी में। और उसको मैंने समझाया, तुमने अपना 100% दिया पर बच्चा अच्छा नहीं बन पाया तो उसमें तुम्हारी गलती कहाँ है? अगर तुमने बच्चे को छोड़ दिया होता, बच्चे की परवाह नहीं की होती, वो तुम अपनी ऐश मौज कर रहे होते और बच्चा किसी और के भरोसे पड़ रहा होता, तो शायद तुम्हें ग्लानि होनी चाहिए कि काश मैंने मेरे बच्चे पे ध्यान दिया होता। ऐसे एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ऐसे कुछ केसेस होते हैं, पर हर माँ ऐसी नहीं, अमूमन सारी माएँ अच्छी होती हैं। तो आप ऐसी अवस्था में, आप दुनिया, आप इतिहास उठाकर देख लो, आपको बड़े बड़े ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप खुद पढ़िए, जो बहुत सफल रहे पर उनके बच्चे वैसे नहीं बन पाए। ईश्वर करे आपका बच्चा बहुत सफल रहे, पर यदि कहीं सफल नहीं रहा, आपकी जिंदगी बेकार नहीं होनी चाहिए। एक माँ के रूप में आपकी जिंदगी, आपका निज, आपका अस्तित्व हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए। आप हैं,
आप स्वयं हैं, उसको आप कैसे भुला सकती हैं? अपने आप को तोड़ना नहीं है, अपने आप को जोड़ना है। उन परिस्थितियों में भी आप अटल खड़ी रही तो निश्चित रूप से बच्चा जो डेस्टिनी के, जीवन के संघर्ष में मुकाम पे वो भी खड़ा हो जाएगा। पर आपकी आसक्ति उस फल के प्रति बहुत बनी, आप रोज फ्रस्ट्रेट होकर उस बच्चे को भी परेशान करेंगे। रिश्तों की डोर कहाँ टूटेगी और किस परिणाम तक जाएगी शायद हम समझ नहीं। तो सुखी रहना है, खुश रहना है और परिश्रम करना है, प्रयास करना है। एक और चीज, हम बच्चे को स्वार्थी बनाते हैं। कैसे? मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कोई आना हो, मेरे बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, अभी कोई मत आना मेरे घर पे। अच्छा तू पढ़, सब कुछ हम कर लेंगे। क्या बना रहे हो? बच्चे को आप स्वार्थी नहीं बना रहे, बच्चे को मारवाड़ी में कहते हैं जैसे एकल कोल्ला नहीं बना रहे। फिर वो बच्चा आपको भी इग्नोर करेगा, मेरा करियर है, मेरी जॉब है, मेरे पास समय नहीं है। सिखाया तो आप ही नहीं है ना। पढ़ना उसकी प्राथमिकता है, उसको सामंजस्य बिठाना भी उसी की प्राथमिकता है। छोटा बच्चा हो तब तक ठीक है, पर कॉलेज का बच्चा है, 11th-12th में भी है, तो आपको उसकी प्राथमिकताएं, उसकी जिम्मेदारियों का ज्ञान कराना पड़ेगा। आप हर पल उसके साथ नहीं रह सकती। आपका परिवार भी जिम्मेदारी है। कई घरों में मैंने देखा है कि पूरे घर के बजट का 90% बच्चे पे, पूरे घर के प्रयास सारे बच्चे के लिए, हम बच्चे के ही चारों तरफ घूमते रहो। फिर आप कहते हो कि पहले तो 10-10 बच्चे होते थे, सब इतने समझदार, आज के 2 भी नहीं संभाले जाते। ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किसने किए हैं? बच्चे के लिए अपने घर, परिवार, समाज सब छोड़ दिया। क्यों? क्या इतनी आवश्यकता है? किस्मत कुछ नहीं होती, नियति कुछ नहीं होती, सब कुछ हम ही कर लेंगे। अब माँ के रूप में हम अपने आप को पता नहीं कब भगवान मानने लग गए, हमें पता ही नहीं चला। सोचना जरूर आप। देखिए मेरी बातें वो हैं जो कोई नहीं करता, बाकी बातें सब कर रहे हैं, तो मैं उन बातों से सहमत हूँ। मेरी बातें, तो मेरी जो विशेष बातें, मेरे पास समय की सीमा है, आपके सुनने की भी सीमा है, तो मैं वही बातें करूंगी जो बातें होती नहीं है। तो बच्चे को स्वार्थी बनाने का स्वांग मत, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाइए। आपके घर में बड़े हैं, बच्चे को बार बार कहिए उनका काम करो। बच्चा नहीं करता है, कहने बार बार कहने पर भी वो एक अलग सिचुएशन है, पर आपने कहा ही नहीं, वहां आपने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं कहती हूँ, बच्चे की हर फरमाइश को एक कहते से पूरा मत करो, उसको अभाव भी दिखाई दे, मात्र प्रभाव मत दिखाई दे। आर्थिक संबलन की बार बार उसको धमकी मत दीजिए, तुम्हारे पास सब कुछ है, मैं तुझे ये कर दूंगी। कैसे समझेगा वो पैसे की वैल्यू? आपको उसे समझाना पड़ेगा। बच्चा अनमोल है, आपके लिए बहुत बहुत खास है, पर उसको खास आपके पास ही थोड़ी रखना है, उसको जीवन के लिए तैयार करना है। तो आपको उसके लिए सब कुछ, सब तरीके से उसको समझाना पड़ेगा। मेरे नानी साहब फरमाते थे कि सोने की छुरी है तो क्या पेट में खाने के लिए है? बच्चा अनमोल है, हीरा है, आपके लिए नायाब है, और उसका जीवन स्पॉइल करने के लिए नहीं। उसको स्वतंत्रता देनी है, स्वच्छंदता नहीं देनी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कबीर दास जी का एक दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य घट है। गुरु कुम्हार शिष्य घट है, घट घट काटे खोट, बाहर हाथी संवार दे, भीतर हाथ संभारी दे, बाहर मारे चोट। बस ये अपने ऊपर घटित करो। बच्चे को इतना अंकुश भी मत रखो कि वो डोर टूट जाए। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो क्या नीचे हाथ रखता है, ऊपर उसके पीटता रहता है ताकि वो मजबूत हो जाए। तो बच्चे की कोमल भावनाओं पर इस तरह का अनुशासन तो आपको निश्चित रूप से नहीं रखना है कि वो डोर ही टूट जाए, उसकी कोमल, उसकी भावनाएं, उसका नाजुक वो डोर ही टूट जाए। नहीं, वो तो आपको करना है, वो तो आपको ध्यान रखना है। बच्चे के इमोशन को समझना है, बच्चा कैसे आपसे ज्यादा समझ सकता है। हर बच्चा अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है। दूसरे से कंपेयर करके मत सिखाओ। दूसरे के बच्चा अगर 90% ला रहा है तो जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी 90 ही लाए। बच्चे की
मैं अक्सर कहती हूँ कि उसका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड टेस्ट, आप एप्टीट्यूड टेस्ट 100% करवाइए। ये जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य और ये जो चीजें हैं उनको आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिए। बच्चे को आत्मनिर्भर बनाइए, बच्चे को शिक्षा दीजिए, बच्चे को स्वावलंबी बनाइए, शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा निवेश कीजिए, क्योंकि वो उसका जीवन बनाएगी। ये सब बातें ठीक है, ये आप सुनते भी हैं। बच्चे को उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जीवन में आगे बढ़ने दीजिए। अगर उसकी कोई को करिकुलर एक्टिविटी अच्छी है तो उस पर भी आप अपना ध्यान दीजिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको पैम्पर करें, आप उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने में लग जाएं। देखिए, मैं एक बहुत विशेष बात आप सबसे साझा कर रही हूँ। बीएड का जो कोर्स होता है वो एक हर मदर को बीएड करनी चाहिए, भले आपको जॉब नहीं करनी। और अगर आप फॉर्मल डिग्री नहीं लेना चाहते हैं तो उसकी बुक्स पढ़िए। बीएड अपने आप में कोई कोर्स नहीं है, वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आप उसमें नए जो इनोवेशन है सारे वो भी पढ़ते हैं। तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी, नए जो इनोवेशन, ये माँ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके शिक्षा के दौर में आपको भी पता रहना चाहिए कि क्या नया आने वाला है, लर्निंग थेरीज कितनी बदल गई हैं, नए नए क्या मॉडल्स आ गए हैं, बच्चा सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। और स्पेशली एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी सब आ जाता है। वो बहुत विस्तृत कोर्स नहीं है, बहुत शॉर्ट है, पर आप उसको पढ़ सकते हैं। आज जो कविता मैं अपनी साझा करने जा रही हूँ वो मैंने रूसो की नेगेटिव एजुकेशन पर लिखी। देखिए, वेस्टर्न जो एजुकेशनलिस्ट जिनको आप पढ़ सकते हैं, रूसो है, पेस्ट्रोलॉजी है, डीवी है, ये अरस्तु भी है, पर वो बहुत आज प्रासंगिक मुझे थोड़े कम लगते हैं। इंडियन में आप गिजुभाई बंधेका को पढ़िए, टैगोर, विवेकानंद और गांधी, इनके तो नाम आपने सुने ही होंगे, पर आप इनको भी पढ़िए। रूसो की जब मैं बात कर रही हूँ, रूसो की थ्योरी मुझे कुछ मायने तक अच्छी लगी। आपको मैं इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर बच्चे पर हर फिलॉसफी, हर थ्योरी लागू नहीं हो सकती। हर बच्चा अलग है। पता नहीं आप इतनी थ्योरी पढ़ो तो आपके बच्चे पर कौन सी थ्योरी लागू, कौन सी थ्योरी से आपका बच्चा ज्यादा सीख पाए। तो हम सारी चीजें पढ़ते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी फिलॉसफी बनाते हैं। मेरा बच्चा ऐसा है तो इस तरह से सीखता है। तो रूसो की एक थ्योरी है नेगेटिव एजुकेशन की थ्योरी। रूसो ने कहा था, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, लेसेस फेयर, फ्री छोड़ दो। प्रकृतिवादी है रूसो, तो लेसेस फेयर, फ्री छोड़ दो, बच्चे को सिखाओ मत, सिर्फ उसको गाइड करो। रूसो कहते हैं कि बच्चे को अगर जिंदगी की वैल्यू करवानी है तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ। किसी की डेथ जब होती है तो हम बच्चे को कहते हैं नहीं तू अंदर है, तू मत देख। रूसो कहता है दिखाओ, उसको वैल्यू पता चलेगी कि लाइफ कितनी प्राइसलेस है, लाइफ कितनी अनमोल है। उसको पेरेंट्स की कीमत करानी है, उसको अनाथालय ले जाओ। उसको अगर पैसे की कीमत करानी है, उसको रेलवे स्टेशन के आसपास या जहां भी बेगर्स मिलते हैं वो दिखाओ। उसको हेल्थ की कीमत करानी है, उसको हॉस्पिटल। तो ये उसको कहता है हमेशा पॉजिटिविटी से हम नहीं सीख सकते, जो आजकल बहुत बड़ा सेंटेंस चल रहा है ना, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सबका बैलेंस है लाइफ। सिर्फ पॉजिटिव से भी काम नहीं चल सकता, नेगेटिव से भी नहीं चल सकता। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मत दो, देना पड़ेगा कई बार। माना मारो मत कि बच्चे के ऐसी लग जाए, मारना वगैरह, और दंड देने के बहुत सारे तरीके हैं। बिना मारे भी तो दंड दिया जा सकता है, माँ है हम सब जानते हैं, पर दंड तो देना पड़ेगा, क्योंकि मन तो चंचल है, बच्चा तो चंचल है। तो रूसो की बात कर रही थी मैं, तो रूसो की निषेधात्मक शिक्षा यही कहती है कि अभावों से भी सिखाओ, हमेशा पॉजिटिव चीज से नहीं सिखा सकते। तो मैंने एक कविता लिखी थी, शायद आप में से कईयों ने ये कविता पढ़ी होगी, जो एक माँ अपने बच्चे को संदेश देती है कि इस जीवन को कैसे जीना है। माँ क्या कर सकती है एक बच्चे के लिए, कैसे उसको जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है। इसीलिए आईक्यू से ईक्यू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आईक्यू से वो अपना करियर बना लेगा, देखिए करियर बना लेगा, पर करियर से जिंदगी बन ही जाएगी जरूरी नहीं है। डेवलपमेंट तो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल तीनों का बैलेंस जब होगा तब
एक बच्चा, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व बनेगा। जो कविता है वो कुछ इस तरह से है, मैं आप सबसे साझा कर रही हूँ। ये जीवन है मेरे लाल, ये जीवन है मेरे लाल, ये धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, पर हर बार सारथी कृष्ण नहीं होंगे, पर हर बार सारथी कृष्ण नहीं होंगे। हर बच्चे को गाइड करने वाला मिलेगा आवश्यक नहीं, उसको खुद ऐसा तैयार करो कि वो खुद को गाइड कर सके। पर हर बार सारथी कृष्ण नहीं होंगे, कौन दुर्योधन कौन दुशासन, कौन शकुनी कौन पितामह, ये खुद ही आंकना होगा। अब अपना रथ तुझे खुद ही हाँकना होगा, ये जीवन है मेरे लाल। चाहकर भी, माँ क्या कहती है, माँ बच्चा थोड़ी सी भी तकलीफ में होता है, माँ आह निकल जाती है, माँ सोचती है मैं इसको कैसे खुश कर दूं। पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा उसके कांटे निकालते रहें। चाहकर भी हर पल तेरी राहों में मैं फूल बिछा नहीं सकती, हर तूफानी रात में तुझे आंचल में छुपा नहीं सकती, तूफानों से खुद ही टकराना होगा, ये जीवन है मेरे लाल। कितने दर्द मिलेंगे राहों में, कितने दर्द मिलेंगे राहों में, कितने जख्म लगेंगे पाँव में, हर पल तेरे जख्मों पे मैं मरहम लगा नहीं सकती, ये जीवन है मेरे लाल। खुद ही मरहम लगाना होगा क्योंकि ये जीवन है मेरे लाल। आगे देखिए, दोस्ती, बच्चे के लिए दोस्त सब कुछ होते हैं। दोस्ती, सब यहाँ दोस्त नहीं होते, सब यहाँ दोस्त नहीं होते, समझाओ आप उसको, सब यहाँ दोस्त नहीं होते, दोस्ती में भी बहुत दगे होते हैं, न जाने कहाँ कहाँ आस्तीन के साथ छिपे होते हैं, दगाबाजों से खुद ही संभलना होगा, ये जीवन है मेरे लाल। सपने सदा सच नहीं होते, बच्चे को बहुत ज्यादा ये सिर्फ सपनों में रहने वाला मत बना देना। सपने सदा सच नहीं होते, अरमानों में भी भरम होते हैं, कांच की मानिंद दिल टूटते हैं, कांच की मानिंद दिल टूटते हैं, मैं तुझे सदा ढांढस बंधा नहीं सकती, मैं तुझे सदा ढांढस बंधा नहीं सकती, हकीकत से खुद ही टकराना होगा, ये जीवन है मेरे लाल। खुद ही नाप समुद्र की गहराई, खुद ही नाप पर्वत की ऊंचाई, किताबों से रटा रटा कर मैं हर पल तुझे जीवन का पाठ पढ़ा नहीं सकती, ये जीवन है मेरे लाल। खुद ही अनुभव से सीखना होगा, ये जीवन है मेरे लाल। फिर माँ क्या करेगी, माँ ने तो उसको सब कुछ खुद सीखने के लिए छोड़ दिया। माँ करती है, माँ जो करती है उसी से वो सब कुछ सीख सकता है। ये माँ तुझे करा सकती है जीवन संघर्ष की तैयारी, कि माँ तुझे करा सकती है जीवन संघर्ष की तैयारी, बता सकती है जीवन का चर्म और मर्म, बता सकती है जीवन का चर्म और मर्म, दे सकती है दुआओं की अनमोल अमानत, और दुआओं की दौलत और संस्कारों की अनमोल अमानत, जो करेगी तेरा जीवन गुलजार, ये जीवन है मेरे लाल। तो अपने बच्चे को इस तरह से तैयार कीजिए, आप कल हो ना हो पर बच्चा आपके नक्शे कदम पर चलना ना भूले। नक्शे कदम से ये मतलब नहीं है कि जैसे आप हो, हर व्यक्तित्व अलग होता है, पर हर व्यक्तित्व खूबसूरत होता है, पर वो अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जी सके, पूरे भावनात्मक रूप से मजबूत होकर जी सके, परेशानियों में घबराए नहीं। आज का दौर देखिए, किसने सोचा ऐसा दौर आएगा, आए, इसी तरह आएंगे जीवन में संघर्ष, इन तनावों का, इन संघर्षों का वो पूरी प्रेरणा और मजबूती से सामना करे। इस तरह अपने बच्चे को तैयार कीजिए, और इसी में एक माँ के रूप में आपके साथ होता है। तो मेरा था कि क्या माँ एक बच्चे का भविष्य बना सकती है, क्या आसमान के सारे सितारे उसके आंचल में ला सकती है। अगर आपने बच्चे को इस सब के लिए तरीके से तैयार कर दिया, तो निश्चित रूप से आप उसके दामन को जगमगा सकते हो, उसके उज्जवल भविष्य को तैयार कर सकते हो। पर मेरा आसक्त होकर, फल के अधीन होकर मत काम करो, नहीं बच्चे का भविष्य तो चमके ना चमके, आप निराशा के गर्त में चले जाओगे, और आप भी उतने ही अनमोल। माँ होने का ये मतलब कतई नहीं है कि खुद को मिटा दें, खुद के वजूद को मिटा दें, बस अपने आप को खत्म कर दें। आपके खत्म होने से बच्चे का जीवन आबाद नहीं हो सकता, आपके रहने से हो सकता है। तो आप बच्चे को संघर्ष के लिए तैयार कीजिए। और ज्योतिषी हूँ तो जाते जाते कुछ टिप्स देके जाऊंगी मैं आपको
केसर का तिलक बच्चे की नाभि, जबान और माथे पर डेली लगाइए। वो केसर का तिलक रहेगा कहाँ? आपके पूजा स्थल पे चांदी या स्टील की कटोरी में केसर घोल के रखिए। बच्चे को रोज कहिए, मंदिर में जाए, गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा जो भी आप सिखाते हैं उसको करने के बाद वो तिलक अपने नाभि, जबान और माथे पर जरूर लगाए। अगर वो बच्चा अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको नीट सरस्वती स्तोत्र पढ़ना सिखाए। हर संघर्ष के लिए वो तैयार हो जाएगा। माँ कवच से उसके साथ चलेगी। बच्चे को कवच दीजिए, अध्यात्म का कवच दीजिए, तो बच्चा निश्चित रूप से आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए एक खुशहाल जीवन जिएगा। यही मेरी सीख है। और मातृ दिवस की फिर से मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब आज का दिन अपनी मदर्स के लिए खास बनाइए। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो बच्चे अपनी मदर्स के लिए खास बनाइए। एक दिन खास सिर्फ माँ के नाम पर। सभी को सादर नमन, बहुत बहुत शुभकामनाएं।